आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 की। देखिए ये मैंने लिख भी दिया है, जून 2025। देखिए यहाँ मैंने लिंक दिया है, ये लिंक मैं जो हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसकी पीडीएफ भी मैं शेयर करूंगा। तो जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हम ये इस पेज पर पहुंच जाए। ये जिस पेज पे पहुंचेंगे उससे पहले मैं इसका थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन दिखा दूं कि इसमें क्या क्या डिटेल है। ये देखिए, ये है हमारा 16 अप्रैल को ये इशू हुआ है। कौन सी डेट में इसको इशू किया गया है? 16 अप्रैल को। देखिए 16 अप्रैल से लेकर 7 मई तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। कब से कब तक भरा जाएगा? 16 अप्रैल से लेकर 7 मई तक। उसके बाद में जो है वो जिन रजिस्ट्रेशन की डेट है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा उनको एक दिन और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा पेमेंट को करने के लिए। उनका 8 मई तक पेमेंट है और उसके बाद में अगर कोई एडिटिंग है तो उसके लिए जो उनको 9 मई तक का टाइम मिलेगा। और देखिए डेट जो एग्जाम की है टेंटेटिव है, 21 जून से लेकर और 30 जून तक 10 दिन एग्जाम चलेगा, बिल्कुल लास्ट में। फीस जो है वो जर्नल या यूआर के लिए अनरिजर्व के लिए है 1150, ओबीसी के लिए जो है वो 600 है। देखिए ओबीसी वाले ध्यान रखें कि ओबीसी वही माना जाएगा जो जिसके पास 1 अप्रैल 2025 के बाद का सेंट्रल ओबीसी एनसीएल के साथ में सर्टिफिकेट होगा, वरना क्वालिफाई करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि बहुत सारी जगह जब जॉब इंटरव्यू के लिए या जेआरएफ के लिए जाते हैं या ओबीसी अब जिनका हो जाता है वो जाते हो तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये इसकी कंडीशंस लिखी हुई है, देखिए, जिसने राजेश कुमार आईआरएस है, ये एनटीए के डायरेक्टर हैं, इन्होंने इशू किया है। अब ये देखिए यहाँ एक बार और दोबारा से डेट है कि क्या क्या है। और जो एससी एसटी की फीस है वो 325 रुपए है। अब हम शुरू करते हैं। यहां से जैसे ही हमने उस लिंक पर क्लिक किया ये हमें इस विंडो पर ले आएगा। ये रही हमारी विंडो और यहां पर देखिए स्टेप क्या है इसमें? अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और पे एग्जामिनेशन फी। 3 हिस्सों में डिवाइड है ये। अब हमने सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर किया है, यानी कि हम न्यू कैंडिडेट है तो हमने यहां पर न्यू कैंडिडेट पे क्लिक किया है और आगे बढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले अगर हमें जो बुलेटिन है, ये जो इसकी इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट डिटेल अगर वो चाहिए तो यहां से डाउनलोड कर लेंगे। वैसे मैंने शेयर अपने ग्रुप पर कर दी है। उसके बाद में इसकी कंडीशंस पढ़ेंगे, यानी कि इसको डाउनलोड करें, उसके बाद में इसकी शर्तें पढ़ें। उसके बाद में देखिए एग्जामिनेशन फीस की डिटेल फिर एक बार और आ गई यहाँ पर। अब इसको हम स्किप कर देते हैं। अब देखिए ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपके पास में जो है वो मेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास में जो स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए। देखिए ओबीसी में आपको एक बात जरूर कहेंगे सभी लोग कि सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो रहा है तो जरूरत क्या है उसकी, जब जरूरत होगी बना लिया जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को आप पढ़ लें और उसके बाद इसको एक्सेप्ट करें। इसमें पेमेंट का लिखा हुआ है, साइन कैसे हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, ये सारी चीजें, पासवर्ड कैसा है, ये यहां बताया गया है। और बिल्कुल नीचे आकर यहां देखिए एक ये है कि आप इस पे जो है वो क्लिक करेंगे। जब तक यहां क्लिक नहीं करेंगे तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। यहां क्लिक करने के बाद में क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट स्टेप आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए आप कौन सी आईडी लेना चाहेंगे। एक बार मैं फिर ये कहना चाहूंगा, अगर आप एक सब्जेक्ट से ज्यादा में मास्टर्स हैं, जैसे बहुत से लोग 2 एमए कर लेते हैं या एमए के साथ में एमएड कर लेते हैं, या और 2 सब्जेक्ट में फॉर्म भरना चाह रहे हैं किसी वजह से, तो वो अपना आधार ना दें। यहां देखिए अगर आपको जिससे भी चाहें वो फिल यहां कर सकते हैं। देखिए आधार हो गया, उसके बाद में दूसरा यहां डिजी लॉकर हो गया, उसके बाद में अगर डिजी लॉकर नहीं है तो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एबीसी आईडी जो होती है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इससे कर सकते हैं या एबीसी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो आप अपने पासवर्ड से बना सकते हैं, पैन कार्ड से बना सकते हैं। मैंने अपना पैन कार्ड लिया है। तो इतनी सारी आईडी में या नॉन इंडियन पासपोर्ट से आप जो है वो यूज कर सकते हैं। यानी कि मैंने यहां पर जो है वो, या गवर्नमेंट स्कूल आईडी ले सकते हैं कोई, ये भी ले सकते हैं। तो मैंने अपने साथ में यहां पर पैन कार्ड लिया है। अब इसके बाद में देखिए यहां मैंने अपने पैन कार्ड की डिटेल दे दी है। ठीक, अब यहां इसने मुझे जो है वो नेम, फादर नेम, मदर नेम, इसके बाद में जो है वो डेट ऑफ बर्थ,
और उसके बाद में ये ईमेल आईडी के बाद में जो है वो मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल दिखाएगा दोबारा से कि ये सही है या नहीं। उसके बाद में ईमेल आईडी, ये जो है वो मेल, उसके बाद मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इस बार सॉफ्टवेयर को सही से डेवलप नहीं किया गया है। यहाँ देखिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर के बाद नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप क्या लिया है, आइडेंटिटी टाइप का नंबर मांगा है। फिर उसके बाद में जो है वो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस मैंने एक दिया है, तो ये वो आ गया। अब देखिए पासवर्ड बनाने में क्या है, आपको एक तो कैपिटल अल्फाबेट होना चाहिए, एक स्मॉल अल्फाबेट होना चाहिए, एक कोई नंबर होना चाहिए 0 to 9 और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यहां मैंने देखिए यहां मेरे इसके हिसाब से बन गया, तो इसने जो है वो पासवर्ड दे दिया। सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है, मैंने अपना बाइक नंबर दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं, कई सारे हैं इसके अंदर ऑप्शन। अब देखिए यहां पर ये सारा कुछ करने के बाद में यहां लास्ट में आके हमें ये सिक्योरिटी पिन नंबर देना है और ये सबमिट करना है। सबमिट करते ही हमारी जो है वो रिव्यू के लिए डिटेल आ जाएगी। अगर सही है, अगर हमें चेंज करना है तो एडिट, और अगर सही है तो सबमिट करेंगे और ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पर आएगा। देखिए यहां इसने बताया कि आपका ये नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मेल आईडी है, जेंडर है, उसके बाद ये मोबाइल नंबर है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, उसके बाद ये जो है आइडेंटिटी कार्ड है, ये आइडेंटिटी नंबर है, उसके बाद में ये आपका एड्रेस है, एड्रेस के बाद में कहाँ है, कैसा है, ये जो है वो मैंने दोनों बताया है। ये सिक्योरिटी का जो है वो नंबर है आपका। अब यहाँ इन सब पर आपको एक बार में सब पर क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि इसमें क्लिक नहीं था, सब पर क्लिक करना पड़ेगा। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, एड्रेस। अगर ये नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं जाएगा। यहाँ पर उसके बाद में डेक्लेरेशन और डेक्लेरेशन पर आई एग्री, यानी कि जितनी भी डिटेल मैंने दी है ये सारी सही हैं। अगर सही नहीं है तो आप यहां जाएंगे और अगर सही है तो सबमिट एंड ओटीपी करेंगे। क्या करेंगे? सबमिट एंड ओटीपी। तो मैंने सबमिट एंड ओटीपी किया और यहां देखिए कंफर्म। उसके बाद इसने एक बार और पूछा है मुझसे कि क्या आप जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं और ओटीपी मंगा रहे हैं। मैंने यस कर दिया, तो ये इससे आगे मुझे ले आया है। यहां देखिए इसने बताया मुझे कि थैंक यू, योर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ओके हो गया है, और यहाँ ओके पे क्लिक करिए और अपना मेल आईडी चेक कीजिए। मेल आईडी पे भेज दिया। देखिए अब मैं अपने मेल आईडी पे गया, यहाँ इसने मेरा नाम दे दिया है। उसके बाद में इसने मुझे बताया कि ये ओटीपी है आपका, ओटीपी एंटर करना है। अब उसके बाद में यहाँ लिंक दे रखा था, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर ये ओटीपी दिया, ये जो है वो सिक्योरिटी पिन दिया, और उसके बाद में यहाँ पर वेरीफाई किया। मैंने वेरीफाई किया। अगर आपके पास में सिक्योरिटी पिन नहीं आया तो आप रिसेंड कर सकते हैं, सॉरी, अगर ओटीपी नहीं आया तो रिसेंड कर सकते हैं। मैंने वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद इसने देखो बता दिया मुझे कि आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मेल आईडी पे भेज दिया गया है। तो यहाँ देखिए मैं जैसे ही मेल आईडी पर गया तो यहाँ ये रहा, देखो कि जून 2025 का आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा। अब उसके बाद में इसने मुझे ये कहा कि यहाँ पर क्लिकिंग हेयर करो या फिर लिंक से दोबारा से आ जाओ। मैंने यहाँ क्लिकिंग हेयर किया तो यहाँ इसने मुझसे कहा है कि देखिए ये रहा जून वाला है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, और यहाँ ये आपका पासवर्ड है, यहाँ ये आपकी सिक्योरिटी पिन है, और यहाँ जो है वो सिक्योरिटी पिन डालकर आप इसको लॉग इन कीजिए। मैंने लॉग इन किया तो इसने मुझे दे दिया। अगर आपका वो पासवर्ड याद नहीं तो यहाँ से पासवर्ड आप क्रिएट कर जो है दोबारा से ले सकते हैं। यहाँ इसने देखिए मुझे बता दिया कि आपका एक स्टेप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब आप जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए गया तो यहाँ इसने मुझे बता दिया कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद में अब यहाँ से आप कंप्लीट कीजिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैं यहाँ गया, देखिए एक हो गया, दूसरा चल रहा है, तीसरे पे हम पहुंचेंगे। ये मेरा एड्रेस था। एड्रेस के बाद में इसने फिर मुझे बताया ये स्टेट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये पिन कोड है, मोबाइल नंबर है, ये सारा कुछ दिखा रहा है। अगर ये सही है तो ये कैप्चा डालकर और आप जो है वो इसको और यहाँ ये एग्री करके, यानी कि यहाँ पर जो है वो आप इस चेक बॉक्स में क्लिक करके एग्री करके इसकी कंडीशंस को और सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया तो यहाँ मुझे इसने बता दिया कि ये देखिए आपकी पर्सनल डिटेल एक बार और चेक कर लीजिए। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल आईडी, नेशनैलिटी। उसके अलावा देखिए यहाँ मैंने ओबीसी एनसीएल डाला है। यहाँ पर ओबीसी एनसीएल मेरे पास में ओबीसी का जो है वो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का इशू हुआ है, तो इसलिए इसने मुझसे पूछा पीडब्ल्यूडी है,
फिजिकल हैंडीकैप यानी माजूर है नहीं, डायबिटिक है नहीं, और यहाँ इससे इनकम पूछिए, मेरी इनकम जो है मोर देन 7 लाख है, तो मैंने इसमें क्लिक कर दिया 7 से 8 लाख वाले में। अगर आपकी 50,000 से 1 लाख में है तो उस पर कर देंगे, 1 से 1.5 में है उसमें, 1.5 से 2 में है उसमें। यहाँ इसने मुझे जो है वो कैप्चा मांगा, मैंने कैप्चा दिया। यहाँ आई एग्री पर चेक बॉक्स में क्लिक किया मैंने, और इसके बाद में मैंने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट किया। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में अब इसने कहा कि क्वालिफिकेशन दीजिए। मेरा सब्जेक्ट है एजुकेशन, दूसरा मेरा उर्दू में पहले से ही JRF है, तो मैंने इसमें कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहा है मैंने बता दिया, उर्दू है, वो सॉरी एजुकेशन है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, वो लेंगे आप। और उसके बाद में यहाँ पर उसका जो है कंफर्म करेंगे सब्जेक्ट को। मैंने यहाँ कंफर्म कर दिया। मीडियम मुझे जो है इंग्लिश चाहिए, अगर आपको हिंदी चाहिए तो आप हिंदी ले सकते हैं, और लैंग्वेज में तो खैर मीडियम नहीं होता है। फिर इसने कंफर्म कराया। उसके बाद में इसने मास्टर्स डिग्री पूछी कहां से किया है, तो देखिए जो 2026 में भी जिनका MA होगा, मास्टर्स होगा, वो भी इलिजिबल हैं। इसमें 24, 25, 26 सभी आ रहे हैं, तो जिनका 26 में मास्टर्स कंप्लीट हो रहा है वो भी अप्लाई करें, वो भी इलिजिबल हैं। तो मेरा जो है वो FPR है, 25 में मेरा रिजल्ट आएगा जून में। उसके अलावा फाइनल ईयर में हूं मैं, फर्स्ट ईयर में नहीं, फाइनल ईयर में हूं, तो इसने ये भी पूछा है। अब स्टेट पूछा है मुझसे कि कौन सा कंट्री, इंडिया है, बाहर से तो नहीं है, स्टेट राजस्थान है, यूनिवर्सिटी का नाम है, ये सारा कुछ आ रहा है। यहाँ मैंने कैप्चा डाला, यहाँ जो है चेक बॉक्स में क्लिक किया, और उसके बाद में मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया। यहाँ इसने मुझे बता दिया कि एडिशनल डिटेल डालिए, मैं कहीं से PhD नहीं कर रहा हूं, ना मैं PhD हूं। तो इसने बता दिया 1991 से पहले मेरा मास्टर्स नहीं है, अब तो शायद ही आप में से किसी का हो। उसके बाद में एक्स सर्विस मैन नहीं है, यानी कि आर्मी से रिटायर नहीं है, स्पेशलाइजेशन कोई नहीं है। उसके बाद में रिसर्च में हूं नहीं मैं। उसके बाद में यहाँ इसने कैप्चा डालने के लिए बोला, मैंने कैप्चा एंटर किया। यहाँ पर जो है चेक बॉक्स में क्लिक करने के लिए कहा, मैंने चेक बॉक्स में क्लिक कर दिया, क्योंकि मैंने सारी कंडीशन पढ़ ली है। मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ मुझसे पूछा है कि आप किस किस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD। देखिए मेरी एज नहीं है, क्योंकि मेरी एज जो है वो ऑलमोस्ट 37 ईयर्स हो चुकी है, इसलिए मैं JRF के लिए एलिजिबल नहीं हूं। JRF की जो एज है जर्नल के लिए 30 और OBC के लिए +3। अगर आप लीगली OBC हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो यहां पर +3 आएगा। SC ST के लिए +5 ईयर है। अब इसने मुझसे पूछा कि आप कौन सा सेंटर लेंगे। मैं जामिया नगर ओखला में रहता हूं दिल्ली में, जामिया के इलाके में, तो मैंने सबसे पहले यूपी लिया क्योंकि नोएडा बिल्कुल नियरेस्ट है। दूसरा मैंने हरियाणा लिया क्योंकि फरीदाबाद बिल्कुल नियरेस्ट है। तीसरा मैंने दिल्ली लिया क्योंकि दिल्ली में जहां सेंटर मिलता है वो बहुत दूर है, तो ये मैंने 3 सेंटर ले लिया। चौथा भी मैंने हरियाणा का गुड़गांव लिया। अब फादर की क्वालिफिकेशन पूछिए, मेरे फादर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, रिटायर्ड टीचर है वो, तो अदर्स डाल दिया इसमें, वो था नहीं। उसके बाद में मदर की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, मदर्स का ऑक्यूपेशन उन्होंने जो होम मेकर नहीं दिया, तो मैंने अदर्स कर दिया। यहाँ इन्होंने जो है वो कैप्चा एंटर कराया, कैप्चा कर दिया मैंने, ये यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक किया, और आगे जो है वो सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। ये ऑप्शन भी मेरा कंप्लीट। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड कराने के लिए यहाँ पर जो है वो फोटो की बात इसने की, मैंने फोटो दे दिया। फोटो देके 10 से लेके 300 जो है वो KB तक होना चाहिए, और साइन 4 से 300 KB तक, ये मैंने दोनों अपलोड किए। उसके बाद में इसने कहा कि सेव एंड नेक्स्ट कीजिए, मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद में देखिए यहां पर फाइनल सबमिट की बात आ रही है कि आप फाइनल सबमिट कीजिए। उसके बाद में इसने कहा कि सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कीजिए कि मोबाइल नंबर जो है वो आपका सही है या नहीं, और फीस आपकी 600 रुपए होगी OBC की। मैंने क्लिक हियर किया। क्लिक हियर करने के बाद में देखिए मोबाइल नंबर इसने मुझे दिखा दिया, ठीक। उसके बाद में इसने एक कैप्चा दिखा दिया मुझे, थोड़ा सा जो है मैंने स्क्रीनशॉट लिया, उस वक्त चेंज हो गया था, और यहाँ मैंने सेंड OTP किया। सेंड OTP करते ही यहाँ इसने मुझे बता दिया कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाइड हो गया। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद में अभी एक ही स्टेप कंप्लीट हुआ रजिस्ट्रेशन का, और अभी एप्लीकेशन पर हम चल रहे हैं, फी पेमेंट बाद में आएगा। तो अब यहाँ इसने बता दिया कि रजिस्ट्रेशन नंबर इस नंबर से कंप्लीट हो गया है, कि अब आप जो है वो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कीजिए। एक स्टेप देखिए ऑलमोस्ट जो है वो आधा घंटा मुझे लगा था उसमें, आपको ज्यादा भी लग सकता है। इसके बाद में यहाँ इसने मुझे बता दिया कि अब आप फाइनल सबमिट कीजिए, लेफ्ट बार मेन्यू में जाइए, मोबाइल नंबर आपका वेरीफाइड हो चुका है। अब पर्सनल डिटेल एक बार और दिखा रहा है, ये यहाँ दिखाएगा कि ये नेम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये फादर नेम है, यहाँ मदर नेम है, ये जेंडर है। उसके बाद में
आपकी नेशनलिटी है, क्या आपने डॉक्यूमेंट दिया है, उसके बाद में किस कैटेगरी से हैं, आपका स्टेट डोमिसाइल क्या है, मैंने यूपी डाला है, उसके बाद जो है वो इनकम क्या है, उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल, ये एड्रेस हो गया, उसके बाद में जो है वो एड्रेस डिटेल के बाद में मोबाइल नंबर। अब क्वालिफिकेशन में मास्टर्स आ गया, देखिए ये एजुकेशन हो गया मेरा, मीडियम इंग्लिश हो गया, मैं पेयर्ड हूँ, एमए एजुकेशन है मेरा, मास्टर्स में एमए है, और उसके बाद में ये इंडिया से है और स्टेट राजस्थान है, ये यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भी ऐसे ही आएगा। अब यूनिवर्सिटी एडिशनल डिटेल, मैं पीएचडी नहीं कर रहा हूं तो इसलिए ये आ गया। 91 से पहले मेरा एमए नहीं है, उसके बाद मैं रिसर्च में नहीं हूं, अगर आप हैं तो आप देंगे। उसके बाद में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, एक्स सर्विसमैन नहीं है, और फिर एग्जाम सेंटर आ गए, और किसके लिए अप्लाई किया है मैंने, मेरा 2 चीजों के लिए है, फादर की क्वालिफिकेशन, मदर क्वालिफिकेशन, उसके बाद में जो है वो सेंटर की चॉइस कौन कौन से लिए हैं, मैंने ये सेंटर दिए हैं 4। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली हो गए हैं, उसके बाद में जो है वो साइन हो गए हैं, और ये सबमिट, सारा कुछ देखने के बाद आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद में ये आपसे यहां इस चेक बॉक्स पे क्लिक कराएगा, इस बात के लिए कि सारी डिटेल आपकी सही है, कि आपने सारी डिटेल, माय नेम, माय मदर नेम, मोबाइल नंबर, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट, फादर नेम, एड्रेस, सेंटर, और उसके बाद में यहाँ आई एग्री पर आप क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद में यहाँ सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। अगर आप क्लोज कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ देखिए ये इसमें कहा है कि एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो गई है सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट स्टेप पर जाइए आप, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप अभी तक जो है वो हमारा रजिस्ट्रेशन चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी ये पूरी डिटेल दिखा रहा है इसमें, नेम, फादर नेम, फीस, और ये यहाँ बोल रहा है कि पे नाउ कीजिए, यानी कि एप्लीकेशन की फीस यहीं से पे आप नाउ कीजिए। और उसके बाद में तब मैंने फीस पे नाउ की एसबीआई ई पे से करने के बाद में मैंने इसके बाद में यहाँ इसमें इतनी सारी इसमें डिटेल दे दी कि नेट बैंकिंग से करेंगे, अदर नेट बैंकिंग से करेंगे, या कार्ड से पेमेंट करेंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड से 18 रुपए लग रहे हैं, और यूपीआई सबसे आसान है, कोई चार्ज नहीं है, तो मैंने यूपीआई सेलेक्ट किया। यहाँ देखिए इसने मर्चेंट दे दिया, डिटेल दे दी, कलेक्ट रिक्वेस्ट दे दी, ये इसने इसका कोड दे दिया, और यहाँ आके मैंने पे नाउ किया। पे नाउ पे करने के बाद में इसने जो है वो मुझे बताया कि किससे आप करेंगे, और जैसे ही मैंने यहाँ पर फोन पे से, नेवी से या पेटीएम से, जिससे भी लिया है मैंने, उसकी इसने डिटेल दे दी है, और उसके बाद में इसने एक बार यस करा के मुझे पूरी पीडीएफ दे दी है। ये थोड़ा सा आपसे 24 से 48 घंटे ले सकता है अपडेट करने के। तो ये था हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ फॉर्म जून 2025। तो देखिए ये फॉर्म काफी आसान है, एक बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो काफी बेहतर हो जाएगा। अब इसमें जितनी भी जो है वो ये पीडीएफ है, अगर आपको ये चाहिए तो ये मैं अपने टेलीग्राम के अकाउंट पर शेयर कर दूंगा। उसके अलावा लिंक मैंने दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉल से, मैसेज से या मेल आईडी से डिस्कस कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके जो है वो काफी काम आ सकता है। तो यूजीसी नेट का फॉर्म आप जितनी जल्दी हो सके भर दें, और इसकी तैयारी के लिए फर्स्ट पेपर का सिलेबस एक वर्ड हिंदी और एक वर्ड इंग्लिश में मैंने खुद से ट्रांसलेट करके, टाइप करके शेयर किया, उसमें वीडियो भी बनाई है। अगर आपको वो चाहिए उसका लिंक भी दे दूंगा और उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा उर्दू का भी जो है वो मैंने सिलेबस तैयार किया है। बहुत जल्द एजुकेशन का भी जो है वो एक लाइन हिंदी और एक लाइन इंग्लिश में मैं तैयार करके अपलोड करूंगा। तो जो लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में इस वक्त पीएचडी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं वो भी जरूर करें। जो लोग बीएड कर रहे हैं और एमए हैं वो भी करें। जो लोग मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं तो वो भी ये फॉर्म जरूर भरें। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या जरूरत के लिए आप कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं।